गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। 31 मार्च और 1 अप्रैल दोनों ही दिनों के करंट अफेयर आज हम कवर करेंगे, क्योंकि कल रह गया था किसी वजह से, तो आज उसको पूरा कर लेते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले एक शॉर्ट न्यूज़ ये है कि नासा जो है ट्रेनिंग दे रहा है 4 इंडिविजुअल्स को टू लिव ऑन मार्स दिस समर। 4 मार्टियंस जो हैं ये पार्ट होंगे नासा के ह्यूमन एक्सप्लोरेशन ट्रिप टू मार्स के, और साथ ही में नासा जो है भेज रहा है सैटेलाइट्स, लैंडर्स एंड रोवर्स टू एग्जामाइन मार्स। ठीक का ये जो है मिशन चल रहा है। 4 वॉलंटियर्स हैं जो जा रहे हैं मार्स में, और इसी के लिए उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। नासा की फॉर्मेशन की बात करें तो ये हुआ था 1958 में। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC और एडमिनिस्ट्रेटर हैं बिल नेल्सन। व्हेन इज़ इंटरनेशनल डे ऑफ ज़ीरो वेस्ट ऑब्जर्व? ये जो दिन है ऑब्जर्व किया जाता है 30 मार्च के दिन, और रिसेंटली ही 2022 में ही अनाउंस किया गया है। दिसंबर 14, 2022 में UN जनरल असेंबली ने एक्नॉलेज किया सिग्निफिकेंस ऑफ ज़ीरो वेस्ट प्रोग्राम्स, और साथ ही अनाउंस किया कि 30 मार्च को सेलिब्रेट किया जाएगा एज इंटरनेशनल डे ऑफ ज़ीरो वेस्ट एवरी ईयर स्टार्टिंग फॉर 2023। 2023 से ही मनाया जाना इसको शुरू किया है, तो इस बार 2023 में ये पहला दिन है जो मनाया गया है। थीम 2023 में इसकी रखी गई है अचीविंग सस्टेनेबल एंड एनवायरमेंटली साउंड प्रैक्टिसेस ऑफ मिनिमाइजिंग एंड मैनेजिंग वेस्ट। यहाँ पर अब दिए गए हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेज जो मार्च के हैं, रिवाइज कर लेते हैं। 1 मार्च को होता है ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे एंड वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, इसकी थीम थी पार्टनरशिप्स फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। 8 मार्च होता है इंटरनेशनल वुमेंस डे, इसकी थीम है डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। 14 मार्च को होता है इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स, इसकी थीम है मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन। 15 मार्च होता है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, और इसकी थीम है एम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशंस। 16 मार्च को है नेशनल वैक्सीनेशन डे। 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, इसकी थीम है बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड। फिर उसके बाद देखें 20 मार्च वर्ल्ड स्पैरो डे होता है, और इसकी थीम है आई लव स्पैरोज़। 21 मार्च इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे, इसकी थीम है फॉरेस्ट एंड हेल्थ। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे, थीम है इसकी एक्सेलरेटिंग चेंज। 23 मार्च वर्ल्ड मटीरियोलॉजिकल डे, थीम इसकी रखी गई द फ्यूचर ऑफ वेदर, क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस जनरेशंस। 23 मार्च को शहीद दिवस या फिर मैट्रीज डे के रूप में याद किया जाता है। अब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को 1931 में इस दिन ब्रिटिशर्स के द्वारा फांसी दी गई थी। 24 मार्च होता है वर्ल्ड टीबी डे, और इसकी थीम है येस वी कैन एंड टीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट फीमेल डॉक्टर? इनका नेम है आनंदी गोपाल जोशी, और इसलिए हम इनकी बात करें क्योंकि 31 मार्च को इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। ठीक है, और ये पहली इंडियन वुमेन थी जिन्होंने रिसीव की थी एक डॉक्टरेट डिग्री इन वेस्टर्न मेडिसिन। इस साल 2023 में इनकी 158th बर्थ एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट जयंती मेंशन की गई हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद जयंती 12 जनवरी को होती है। नेशनल यूथ डे इस दिन को हम मनाते हैं। फिर भगत सिंह जयंती होती है 28 सितंबर को। गांधी जयंती तो आप लोगों को पता ही है 2 अक्टूबर, इस दिन इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी 2 अक्टूबर को होती है। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल 31 अक्टूबर को इनकी जयंती होती है, और इस दिन नेशनल यूनिटी डे के रूप में, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। सुभाष चंद्र बोस जयंती 23 जनवरी, इस दिन पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर BR अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल को इक्वालिटी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। सरोजनी नायडू जयंती 13 फरवरी, ये होता है नेशनल वुमेंस डे। फिर APJ अब्दुल कलाम जयंती 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। और जवाहरलाल नेहरू जयंती 14 नवंबर को, इस दिन को हम चिल्ड्रंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। व्हेन इज़ वर्ल्ड रेबीज़ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो ये जो है हर साल 28 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अब आप कहेंगे कि हम इस 28 सितंबर क्यों देख रहे हैं या फिर रेबीज़ डे क्यों देख रहे हैं? क्योंकि रेबीज़ से रिलेटेड एक न्यूज़ है जो रिसेंट में रही है। नेशनल रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम, इसने एम रखा है टू प्रिवेंट एंड मैनेज केसेस ऑफ रेबीज़ इन इंडिया, और ये जो प्रोग्राम है इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड फ्री वैक्सीनेशन एंड इम्यूनोग्लोबुलिन training or on animal bite management, enhancing surveillance and reporting and raising awareness about rabies prevention। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, और साथ ही क्योंकि रेबीज़ प्रोग्राम जो है ये न्यूज़ में आया है, तो फिर वर्ल्ड रेबीज़ डे ये याद रखना तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 28 सितंबर को है,
और 2022 में इसकी थीम रखी गई थी वन हेल्थ ज़ीरो डेथ्स। यहाँ पर कुछ और इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं जो कि हमेशा रिपीट होते रहते हैं एग्ज़ाम में, जैसे कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे है 2 फरवरी को, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 फरवरी, नेशनल साइंस डे 28 फरवरी, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हमने देखा 3 मार्च को, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 15 मार्च, वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च, टीबी डे 24 मार्च, इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई, वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर को, इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को, वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल, वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल, वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल, नेशनल पंचायती राज डे ये 24 अप्रैल को, वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल, नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून, इंटरनेशनल योगा डे 21 जून, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई और लास्टली नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को। Who has appointed as the first head of NASA's newly established Moon to Mars program? ये जो पिक्चर में आप देख रहे हैं इनका नाम है अमित क्षत्रिय। अमित क्षत्रिय और डेकोरेटेड इंडियन अमेरिकन सॉफ्टवेयर एंड रोबोटिक्स इंजीनियर, इन्हें अपॉइंट किया गया है एज द फर्स्ट हेड ऑफ नासाज न्यूली एस्टेब्लिश्ड मून टू मार्स प्रोग्राम। यहाँ पर कुछ यूएस से रिलेटेड चीज़ें हैं जो न्यूज़ में रही हैं, जैसे एसी चरनिया इंडियन अमेरिकन हैं और इन्हें अपॉइंट किया गया था न्यू चीफ टेक्नोलॉजिस्ट ऑफ नासा। इसरो ने निसार सैटेलाइट जो है यूएस स्पेस एजेंसी यानी कि नासा से प्राप्त की थी, मतलब नासा और इसरो के द्वारा मिलकर निसार जो है इस पर काम किया जा रहा है। तो नासा के द्वारा काम पूरा कर दिया गया और नासा ने हैंड ओवर उसको कर दिया था इसरो को। नासा ने लॉन्च किया आर्टेमिस 1 रॉकेट ऑन अ मिशन टू द मून। पार्कर सोलर प्रोब ये नासा का स्पेस प्रोब है जो कि 2018 में लॉन्च किया गया था विद द पर्पस ऑफ ऑब्जर्विंग द सन्स आउटर कोरोना। फिर नेक्स्ट देखिए, यूएस जो है लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर है बाय 24% पॉइंट्स विद 33% ड्यूरिंग 2013-17 इंक्रीज। देखिए यूएस जो है लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर है, हमने देखा था सिप्री की रिपोर्ट में देखने को मिला था। विश्व में सबसे ज़्यादा हथियारों का एक्सपोर्ट जो कंट्री करती है वो यूएस ही है। फिर उसके बाद है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023, इसमें यूएस जो है नंबर 1 पर था, यूएस की रैंक फर्स्ट थी और फिर सेकंड यूके, थर्ड फ्रांस था। इंडिया की रैंक इसमें 42nd थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच 2 कंट्रीज़ हैव बीन सर्टिफाइड मलेरिया फ्री बाय WHO। ये 2 कंट्रीज़ हैं, अज़रबैजान और ताजिकिस्तान। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ये फ्री ऑफ मलेरिया या WHO के द्वारा सर्टिफाइड की गई हैं। अज़रबैजान में लास्ट केस जो मलेरिया का था 2012 में आया था और ताजिकिस्तान में 2014 में आया था। उसके बाद एलिमिनेशन यहाँ पे पूरी तरह से कर दिया गया है। तो मलेरिया एलिमिनेशन सर्टिफिकेशन ये जो है दिया गया है WHO के द्वारा इन कंट्रीज़ को। और ये जो सर्टिफिकेशन है ऐसी कंट्रीज़ को दिया जाता है जिन्होंने शो किया हो ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया इन दैट कंट्री हैज़ बीन इंटरप्टेड फॉर एटलीस्ट 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स। लगातार 3 सालों तक मलेरिया जो है वो ख़त्म हो गया है, ठीक है, ट्रांसमिट हो गया है। और सेकंड कंडीशन इसकी होती है डिमॉन्स्ट्रेटेड द कैपेसिटी टू प्रिवेंट मलेरिया ट्रांसमिशन रीअकरिंग, ये दोबारा से वो शुरू ना हो जाए, इसके लिए भी उस देश ने ऐसे प्रयास किए हुए हैं। तो ये 2 आधारों पर ही ये सर्टिफिकेशन दिया जाता है और अज़रबैजान और ताजिकिस्तान दोनों को मलेरिया फ्री ये घोषित कर दिया गया है। WHO के बारे में यहाँ पर देखें तो WHO एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ। इसकी परमिशन हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड और हेड है इसके टेड्रोस एधनॉम। अज़रबैजान की बात करें तो कैपिटल है बाकू, करेंसी मानत, प्रेसिडेंट है यहाँ के इल्हाम अलीयेव। ताजिकिस्तान की बात करें तो कैपिटल है दुशानबे, करेंसी है सोमोनी और प्रेसिडेंट हैं इमोमाली रहमान और PM है यहाँ के कोखीर रसूल जोदा। हु हैज़ अचीव्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ फॉलोअर्स ऑन द ट्विटर। तो ये कौन दिख रहे हैं आपको, खुद ट्विटर के ही CEO जो कि हैं एलोन मस्क, इन्होंने अचीव किए हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ फॉलोअर्स ऑन द प्लेटफॉर्म। इनसे पहले बराक ओबामा के थे लेकिन अब नंबर 1 पर ये आ गए हैं। प्रीवियसली ही रैंक्ड 3rd आफ्टर बराक ओबामा एंड जस्टिन बीबर। ठीक है, तो अभी टॉप पर ये हैं जिनके सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं ट्विटर पर। फिर यहाँ पर इस तरह की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनके CEO देख लेते हैं। यूट्यूब के हैं नील मोहन, फिर मेटा के हैं मार्क जुकरबर्ग, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला, गूगल के सिंदूर पिचाई,
ट्विटर के एलॉन मस्क, एप्पल के हैं टिम कुक, अमेजन के एंडी जेसी, एडोब के शांतनु नारायण, फ्लिपकार्ट के हैं कल्याण कृष्णमूर्ति, आईसीसी के जियोफ एलोडिस ऑस्ट्रेलिया के, और बीसीसीआई के हैं हेमंग अमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम बी बिल्ट। तो आपको पता ही होगा पहला जो लार्जेस्ट वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टेडियम कहाँ पर है, इंडिया में ही है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ पर है, गुजरात में है। और जो तीसरा लार्जेस्ट है वो भी भारत में ही बन रहा है, जयपुर राजस्थान में। ठीक है। और वेदांताज हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है इसने MOU साइन किया है विद द राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन टू बिल्ड वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इन जयपुर। इस स्टेडियम का नाम जो है अनिल अग्रवाल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम होगा। वर्ल्ड का लार्जेस्ट कौन सा है, नरेंद्र मोदी, और सेकेंड लार्जेस्ट है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। थर्ड अब भारत में है फिर से। यहाँ पर क्रिकेट स्टेडियम भारत में जो है उन्हें देख लेते हैं कहाँ पर है। तो MA चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई तमिलनाडु में है, M चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर कर्नाटक में, ईडन गार्डन्स कोलकाता वेस्ट बंगाल में है, अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में, अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम लखनऊ यूपी में है और इसका नाम रिसेंटली ही चेंज हुआ था। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कोची केरला में है, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद तेलंगाना में, स्वामी मानसिंह स्टेडियम जयपुर राजस्थान, ब्रबर्न स्टेडियम मुंबई महाराष्ट्र, और होलकर क्रिकेट स्टेडियम ये है इंदौर MP में। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक वॉर एंड विमेन। इस बुक के ऑथर कौन हैं, तो ये हैं MA हसन। ड्यूरिंग द 52nd सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल इन जेनेवा स्विट्ज़रलैंड ये बुक जो है वॉर एंड विमेन इसको लॉन्च किया गया। इसके ऑथर हैं MA हसन और इसमें बंगाली वुमेंस जो हैं उनकी सफ़रिंग को हाईलाइट किया गया है जो कि 1971 के वॉर के टाइम पर सेक्सुअल वायलेंस का शिकार हुई थी। ठीक है। यहाँ पर कुछ और बुक्स दी हुई हैं जैसे आज़ाद ऑटोबायोग्राफी, और ये ऑटोबायोग्राफी है गुलाम नबी आज़ाद की। विक्टोरी सिटी सलमान रुश्दी की बुक है। अम्बेडकर अलाइव शशि थरूर की है। मुंडका उपनिषद करण सिंह की। छत्रपति शिवाजी महाराज श्रीमणि कुकाटी की। विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म रचना बिष्ट रावत की है। इंडियाज़ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा P ज्योतिमणि और G बालन के द्वारा लिखी गई। मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स ये JP नड्डा के द्वारा लॉन्च की गई। कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम R कौशिक और R श्रीधर की बुक है। और साथ ही कल ही हमने कवर किया है बुक्स एंड ऑथर्स का एक कंपाइलेशन वीडियो, तो आपने अगर वो नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, विच स्टेट्स NGO तपोवन हैज़ बीन ऑनर्ड विद द चिल्ड्रंस चैम्पियन अवार्ड। तो ये जो NGO है तपोवन ये असम का एक NGO है और इसे चिल्ड्रंस चैम्पियन अवार्ड इससे सम्मानित किया गया है। इन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया है बाय द दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ये रिकॉग्नाइज करता है इंडिविजुअल्स को और ऑर्गेनाइजेशंस को दैट हैव मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू चिल्ड्रंस वेलफेयर इन वेरियस एरियाज़। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम असम के बारे में कुछ चीज़ें देखें तो कैपिटल है दिसपुर, CM है हेमंत बिश्व शर्मा, गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया। राज्यसभा की सीट असम में 7 हैं। लोकसभा में असम की सीट्स ये 14 हैं। लार्जेस्ट सिटी असम की है गुवाहाटी, डिस्ट्रिक्ट है 35। डॉक्टर तपन साइका जो हैं ये असम वैभव अवार्ड इन्हें मिला है रिसेंटली। हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है ये असम गवर्नमेंट का। फिर हम देखें ऑयल इंडिया लिमिटेड ने कमीशन किया है इंडिया का पहला कमर्शियल ग्रेड ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट एट जोरहट असम। काटी बिहू इसे असम में ही सेलिब्रेट किया जाता है। फिर 7 नेशनल पार्क, कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स भी हैं असम में जैसे कि काजीरंगा, मानस, डिब्रू साइखोवा, नामेरी, ओरांग, देहिंग पटकाई और रायमोना नेशनल पार्क। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स हैं तो देख लेते हैं। एबेल प्राइज़ 2023 मिला लुइस कैफरेली को। शक्तिकांत दास को मिला गवर्नर ऑफ द ईयर बाय सेंट्रल बैंकिंग। सरस्वती सम्मान 2022 शिवा शंकरी को। व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी। प्रिट्जर प्राइज़ मिला डेविड शिपरफील्ड को। मार्कोनी प्राइज़ हरि बालकृष्णा को। यूनेस्को पीस प्राइज़ एंजेला मार्केल। लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर इन UK मनमोहन सिंह। मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट ऑफ द ईयर R विष्णु प्रसाद रहे। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डॉक्टर प्रभा अत्रे को मिला। मिस यूनिवर्स 2022 R बोनी गैब्रियल रही। और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड एट गोल्डन ग्लोब एंड ऑस्कर ये नाटू नाटू को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सिटीज़ आर टारगेटेड टू अचीव अ 3 स्टार गार्बेज फ्री रेटिंग बाय अक्टूबर 2024।
तो 3 स्टार गार्बेज फ्री रेटिंग प्राप्त करने के लिए, अचीव करने के लिए 1000 सिटीज़ को टारगेट किया जाएगा अक्टूबर 2024 तक। ड्यूरिंग द इंटरनेशनल ज़ीरो वेस्ट डे, हमने देखा ना ज़ीरो वेस्ट डे सेलिब्रेट किया गया। तो भारत में जो नई दिल्ली है, नई दिल्ली में हरदीप सिंह पुरी, मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इन्होंने अनाउंस किया कि 1000 सिटीज़ को टारगेट किया जाएगा टू अचीव अ 3 स्टार गार्बेज फ्री रेटिंग बाय अक्टूबर 2024। और ये जो है ना गार्बेज फ्री रेटिंग, इसके लिए प्रोटोकॉल लॉन्च किया गया था जनवरी 2018 में टू प्रमोट अ कॉम्पिटिटिव एंड मिशन ड्रिवन अप्रोच अमंग अर्बन लोकल बॉडीज़। इसी को आगे बढ़ाते हुए 1000 सिटीज़ को टारगेट किया जाएगा। यहाँ पर मिशंस देख लेते हैं। तो 2030 में इंडियन रेलवे जो है ये बनेगा नेट ज़ीरो कार्बन एमिटर, ऐसा लक्ष्य रखा गया है। 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को एलिमिनेट किया जाएगा भारत से। काला आजार को एलिमिनेट करने का लक्ष्य है 2023 तक का। फिर ट्यूबरक्लोसिस टीबी को एलिमिनेट करने का हमारा जो टारगेट है 2025 तक का है। मलेरिया को एलिमिनेट करना है 2030 तक। जर्मनी टू कट ऑल कोल पावर प्लांट्स 2038 तक। फिर हम देखें 2047 तक बाय ईवी रिपोर्ट $26 ट्रिलियन इकोनॉमी भारत बनेगा। 2070 तक नेट ज़ीरो एमिशंस हमें प्राप्त करना है, ऐसा लक्ष्य है। 2025 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी और 2033-34 तक $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत को बनना है। ये भी लक्ष्य हमने रखा हुआ है। रिसेंटली शेख मंसूर वॉज अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो ये जो हैं अपॉइंट किए गए हैं यूएई के वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कौन है यूएई के? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। इन्होंने ही इनके भाई को अपॉइंट किया है एज द वाइस प्रेसिडेंट, जिनका नाम है शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान। यूएई ने ही होस्ट की पहली I2U2 वाइस मिनिस्टीरियल मीटिंग। आईसीसी का हेडक्वार्टर भी दुबई में है और COP28 इसको भी दुबई ही होस्ट करेगा। What is the rank of India in Passport Index 2023 released by Financial Advisory Services firm Arton Capital? तो भारत की रैंक इस पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में है 144th। पासपोर्ट इंडेक्स 2023 रिलीज़ किसने किया? फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज फर्म आर्टन कैपिटल। इंडियन पासपोर्ट जो है 6 प्लेसेस नीचे चला गया है, 144th है भारत का इसमें रैंक। लास्ट टाइम 2022 में जो रैंक थी 138 थी भारत की। यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंडेक्स दिए गए हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके इनको पढ़ सकते हैं अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईसीजी कंडक्ट्स रीजनल रिसर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज इन विच स्टेट? आईसीजी क्या? इंडियन कोस्ट गार्ड। तो इसने जो है एक रीजनल सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है आंध्र प्रदेश में, ठीक है, काकीनाडा आंध्र प्रदेश में। इसका एम क्या है? टू सिम्युलेट अ रियल टाइम मैरीटाइम डिस्ट्रेस सिनेरियो एंड हाईलाइट द फंक्शनिंग ऑफ SAR ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ मास रेस्क्यू ऑपरेशन। आईसीजी की इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें तो 1 फरवरी 1977 को इसकी स्थापना हुई थी। विच मिनिस्ट्री इशूड पहचान कार्ड्स टू 30.53 lakhs हैंडीक्राफ्ट्स आर्टिशंस? तो ये जो मिनिस्ट्री है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है, जिसके द्वारा हैंडीक्राफ्ट आर्टिसंस को पहचान कार्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं। ये पहचान कार्ड्स 30.53 लाख हैंडीक्राफ्ट्स आर्टिसन को और 30.90 लाख हैंडलूम वेवर्स को दिए गए हैं अक्रॉस द कंट्री अंडर द पहचान इनिशिएटिव। द कार्ड होल्डर्स डिटेल्स आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द ऑफिस ऑफ द डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम। पहचान कार्ड जो है ये एक इनिशिएटिव है टू इशू आधार लिंक आइडेंटिटी कार्ड्स टू हैंडीक्राफ्ट्स आर्टिसंस अंडर दिस इनिशिएटिव, ठीक है। तो आपको मिनिस्ट्री याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री इसका आंसर होगा। विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड इट्स नेशनल जीनोम स्ट्रैटेजी? तो ये कंट्री है यूएई। इसने अपनी नेशनल जीनोम स्ट्रैटेजी को लॉन्च किया है टू प्रोवाइड अ कम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेटिव एंड गवर्नेंस फ्रेमवर्क टू सपोर्ट द डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीनोमिक प्रोग्राम्स। और 10 साल के लिए स्ट्रैटेजी बनाई गई है। और साथ ही ये नेशनल जीनोम स्ट्रैटेजी जो है एमिरेट्स जीनोम काउंसिल इसको देखेगी, ठीक है। ये एक तरह से नोडल मिनिस्ट्री जैसे हमारे यहाँ होती है ना, नोडल एजेंसी, इसी तरह से एमिरेट्स जीनोम काउंसिल ये इसको ओवरसी करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अब लास्ट में आ गए हैं, ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। विच कंट्री बिकम्स शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन डायलॉग पार्टनर? ऑप्शंस हैं ईरान, यूएई, कतर या फिर सऊदी अरबिया। इसका करेक्ट आंसर आप लोग को देना है कमेंट बॉक्स में।
और इसी के साथ वीडियो का होता है अंत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।